हेलो एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जैसे लास्ट चैप्टर सेकंड में हमने लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती थी उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता था। ऐसे ही हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, बट इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स गिवन होंगे लाइक एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई जो होंगे वेरिएबल होंगे और कांस्टेंट टर्म होगी एक इसमें सी। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और पेयर मीन्स 2 लीनियर इक्वेशन की बात करेगा। तो पहले हम लीनियर इक्वेशन देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखिए, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म होती है उसे हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। देखिए, इसमें x पावर 1 है, y की पावर 1 है, इसमें x और y हमारे वेरिएबल हैं। उसने बोला है ना 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से x एंड y, और a हमारा है कोफिशिएंट ऑफ x एंड b कोफिशिएंट ऑफ y और c हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। अब 2 पेयर बोला है उसने, पेयर मीन्स 2 इक्वेशन, जोड़े की बात कर रहा है वो। तो पेयर में हम कैसे लेंगे इक्वेशन को? ऐसे लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन होगी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये पेयर हो गया हमारा, एक लीनियर इक्वेशन ये है, एक लीनियर इक्वेशन ये है। इसको मैं फर्स्ट लेट कर लेता हूँ और इसको मैं सेकंड लेट कर लेता हूँ। ये आज हमने देख लिया कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है और उसकी फॉर्म क्या होती है, इस फॉर्म में लिखा जाता है उसको। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड्स क्लास 10 में करेंगे हम। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड यूज़ करेंगे। मेथड्स टू सॉल्व linear equations in 2 वेरिएबल्स। तो फर्स्ट मेथड हमारा होता है ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट होगा हमारा ग्राफिकल। ग्राफ के थ्रू हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसमें, कि ग्राफ बनाना है हमें और ग्राफिकल मेथड से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड होता है हमारा, फर्स्ट हमारा ग्राफिकल मेथड हो गया, सेकंड हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमारा एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन 4 मेथड्स का यूज़ करेंगे हम अपने चैप्टर 3 में। कंप्लीट चैप्टर जो होगा ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 को कवर करेगा। ये 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6। तो टोटल हमारे पास 6 एक्सरसाइज हैं इसमें, और ये उनको सॉल्व करने के हमारे मेथड दिए होते हैं। अब हम थोड़ा ग्राफिकल मेथड के बारे में देख लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ग्राफ देखिए, ग्राफिकल मेथड के लिए हमें कुछ इक्वेशन, जैसे 2 इक्वेशन मैंने लिए हैं अभी। फर्स्ट मैं ऐसे ले लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मैंने ये लेट कर ली, और सेकंड जो है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड हो गई है। अब हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे इनकी ग्राफिकल मेथड से कैसे वैल्यू निकालते हैं। देखिए, फर्स्ट केस क्या है हमारा, केस 1।
केस फर्स्ट, ग्राफ से हम निकालते हैं। सपोज कीजिए हमारा कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं इन दोनों इक्वेशन से, अगर ग्राफ बनाने के बाद हमारी इक्वेशन इस तरीके से है, हमारी ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन से हमारी लाइन आई है a1x प्लस b1y प्लस c1 से, और सेकंड हमारी ये आई है a2x b2y प्लस c2 से। तो ये देखिए ये दो लाइंस जो आई हैं ये आपस में एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन लाइंस को बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कैसे निकालते हैं? देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए 3.1 हम कल सोल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा आपको ग्राफ के बारे में बता रहा हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइंस का पता कैसे लगेगा हमें इन दोनों इक्वेशन से कि हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी? अगर देखिए हम निकालते हैं यहाँ पर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 निकालने से अगर वो इक्वल ना आए, नॉट इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन b2 के, अगर वो नॉट इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, तो हम कह सकते हैं हमारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसी आएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी। वो कैसे आएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये देखिए a1 अपॉन a2 करने पर, a1 अपॉन a2, a1 को डिवाइड करना है a2 से और b1 को डिवाइड करना है b2 से। b1 ये दिया होता है जो कोफिशिएंट ऑफ y, एंड b2 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। तो अगर ये नॉट इक्वल आ जाएं तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा केस 1 था। और अगर इसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन की बात करूं साथ के साथ ही मैं, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन मीन्स आपको x और y की जो वैल्यू मिलेगी सिर्फ उसका एक ही आंसर होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन को हम यूनिक से भी डिफाइन करते हैं, इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ये इसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन होगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर किन्हीं दो इक्वेशन को सोल्व करने से a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 करने से नॉट इक्वल आ जाए तो उसका ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसा ग्राफ बनेगा, उसकी ऐसी पिक्चर बनेगी, तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। सेकंड केस 2 की बात करूं अगर मैं, केस सेकंड, तो केस सेकंड में क्या होता है हमारा? अगर देखिए ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है हमारा। अगर एक लाइन ये बनाई है मैंने, एक लाइन ग्राफ बनाने से a1 अपॉन एक्स, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन से a1x b1y प्लस c1, अगर कोई इक्वेशन ऐसी दी हुई है उससे मेरा ग्राफ में एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जो ये ड्रॉ हुई है ये आ गई, और सेकंड लाइन भी इसी पर ही आ जाए, बिल्कुल यहीं पर आ जाए, सेकंड लाइन भी इसी पर आ जाए, सेकंड लाइन भी यहीं पर आ जाए, इस पर ही बिल्कुल, इसके ऊपर ही आ जाए बिल्कुल, तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ये कौन सी होती है? कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइन आपको पता भी लग गया कि कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती हैं। अगर उनका ग्राफ एक इक्वेशन पर दूसरी इक्वेशन का ही ग्राफ आ जाए, एक लाइन के ऊपर सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर ही आ जाए, तो उनको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। कोइंसिडेंट लाइन जो a1 अपॉन एक्स और a2 ये हम देखते हैं तो वो दोनों सेम ही इक्वेशन होती हैं, अगर इसमें कुछ कॉमन लेने से इसके इक्वल ही आ जाए तो वो कोइंसिडेंट लाइन होती है, इनका हमें पता लग जाता है। कोइंसिडेंट लाइन को हम कैसे पता करते हैं? इफ़ a1 अपॉन b1 इक्वल टू a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए अगर, तो वो लाइंस हमारी कौन सा ग्राफ बनाएंगी? कोइंसिडेंट लाइन बोली जाती है, और उनका ग्राफ ऐसा बनेगा, दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही आएगी दूसरी, तो उनको बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। और इनका पता कैसे लगेगा? अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के एंड इक्वल आ जाए c1 अपॉन c2 के, अगर तीनों इक्वल आ जाएँ तो उनको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। और इनका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, इनका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या होता है? एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या होता है इनका, या जो हम निकालते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन,
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये आंसर आएगा इसका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 रखने से तीनों इक्वल आ जाएं तो उनको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। अब मैं इनको थोड़ा, जैसे केस 1 मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन का, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो एग्जाम्पल ले के दिखाता हूँ आपको। सपोज कीजिए मेरे पास दो इक्वेशन ऐसे गिवन है, x - 2y = 0 और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास गिवन है 3x + 4y - 20 = 0। अब इन इक्वेशन को इनके साथ कंपेयर कीजिए। देखिए ये A1x, तो x1 का जो कोफिशिएंट होता है वो A1 होता है। तो अगर मैं करूँ A1/A2, तो ये मेरा A1 है 1/A2, A2 कितना है मेरा 3। फिर अगर मैं B1/B2 निकालता हूँ तो B1 जो होता है y के सामने, y से का जो कोफिशिएंट होगा -2, तो यहाँ -2 साइन साथ में रखना है, अपॉन B2 कितना आ गया देखिए यहाँ पर 4, तो ये B2 हो गया 4। अगर ये कैंसिल होते हैं तो कैंसिल भी कर दिया करो, तो -1/2 आ गया। फिर अगर मैं निकालता हूँ C1/C2, पहले ये कंडीशन देख लीजिए, A1/A2 कितना है मेरा 1/3 और B1/B2 कितना है मेरा -1/2, तो हमारा A1/A2 नॉट इक्वल आ गया B1/B2 के। तो आपको थर्ड सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले ही दोनों इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब हमारा कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया। सेकंड, जो केस सेकंड था कोइंसिडेंट लाइन का, तो कोइंसिडेंट लाइन का भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन के लिए सपोज कीजिए एक इक्वेशन ये दी हुई है 2x + 3y - 9 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 4x + 6y - 18 = 0। वैसे देखने से ही पता लग जाता है, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल दूँ तो देखिए सेम फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है, तो इससे पता लग गया कि ये कोइंसिडेंट लाइन आएगी हमारी। बट अगर आप A1/A2 निकालना चाहते हो तो A1/A2 देखिए 2/4 1/2 बन जाएगा। फिर B1/B2 ये बन जाएगा 3/6, ये भी 1/2। फिर अगर मैं C1/C2 निकालता हूँ तो -9/18, ये कैंसिल होके 1/2। देखिए 1/2, ये वैल्यू भी 1/2 और ये वैल्यू भी 1/2। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों की एक ही वैल्यू आई है 1/2। तो ये केस बन गया हमारा। अगर ये केस बनता है तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन आएगी वो भी यही आएगी और सेकंड इक्वेशन की लाइन भी यहीं पर आएगी, तो इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। नेक्स्ट थर्ड केस हमारा, केस थर्ड केस हमारा देखिए क्या होता है। ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। अगर हमारी कोई दो लाइन ऐसे आ जाए, एक लाइन ये आई है और दूसरी लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाए, अगर सेकंड लाइन जो है वो बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाए। पैरेलल लाइन आपको पता है क्या होती हैं, जो कभी भी आपस में नहीं मिलती, ऐसे बोल सकते हो आप कि इनका जो यहाँ पर देखिए सेम लाइन में चल रही है बिल्कुल ही, यहाँ पर गैप सेम है इनका, मीन्स ये पैरेलल लाइंस होती हैं जो आपस में कभी भी नहीं मिलती, तो ये स्ट्रेट ही चलती रहेंगी एज इट इज़ अपनी लाइन में, तो इनको पैरेलल लाइन बोला जाता है। पैरेलल लाइंस हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा ग्राफ की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी वो पैरेलल लाइंस आएगी। पैरेलल लाइन के लिए हमारी कंडीशन क्या है, इफ़ A1/A2 इक्वल टू आ जाए B1/B2 के एंड नॉट इक्वल टू आ जाए C1/C2 के, तब हमारा केस बनता है पैरेलल लाइंस का। ये केस अगर बन जाए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू आ जाए C1/C2 के, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन का केस। तो पैरेलल लाइन ऐसी होती हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं हम। ये मेरे पास एक एग्जांपल ऐड कर लेता हूँ मैं, x + 2y - 4 = 0, सेकेंड 2x + 4y - 12 = 0। तो अब देखिए ये A1 है, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2। अगर मैं A1/A2 निकालता हूँ कितना बचेगा 1/2। B1/B2 ये मेरा B1 होता है, ये मेरा B2 होता है, 2/4 1/2 आ गया। अगर मैं C1/C2 निकालूँ यहाँ से तो C1 कितना है मेरा -4 और C2 कितना है -12, -4 -12, ये बच जाएगा मेरा 1/3।
तो देखिए A1/A2 कितना है 1/2, B1/B2 कितना है 1/2, C1/C3 कितना है 1/3। तो यहाँ से हमें पता लगा है A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और नॉट इक्वल है C1/C2 के, C1/C2 के। तो ये केस कौन सा बन गया हमारा, पैरेलल लाइंस का। ये केस कौन सा बन गया, पैरेलल लाइंस का। और इसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अगर मैं इसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन बनाता हूँ, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या बोला जाएगा, नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका कोई भी सॉल्यूशन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे इसमें। तो इसका आंसर हमारा नो सॉल्यूशन आ जाएगा। जो आपने फर्स्ट और सेकंड किया है इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। जो सेकंड होंगी कोइंसिडेंट लाइंस, वो एक के ऊपर एक ही है। देखिए हर जगह इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ भी टकरा रही है, यहाँ पे सभी जगह ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इस वजह से इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे।